हेलो दोस्तों। तो भाई आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो आप भी साथ के साथ कॉपी पेन लेके क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपको पता लगे कि ये टॉपिक आपको कितना क्लियर हो गया है। और क्वेश्चंस में जो ट्रिक लगेगी वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम से पहले एक मैथ की मैराथन भी हो जानी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को शेयर करें ताकि हर वो बच्चा जो तैयारी करना चाहता है उनको इस क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहे। इसके साथ साथ जो भी आपके एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड क्लासेस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं। और जो ये क्लास हम कर रहे हैं इनकी पीडीएफ के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं इसकी सारी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 6 माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर के गुणनखंड क्या होंगे? द फैक्टर्स ऑफ 6 माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका फॉर्मेट क्या होता है मैथमेटिकल, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा? माइनस के 2x स्क्वेयर माइनस के x और प्लस के 6। मैंने x स्क्वेयर को आगे लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें इसके क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या चीज होती है वो सुनो। मैंने कहा एक नंबर है 6, ये 6 किस किस से डिवाइड होता है? तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 6 से भी। एक से और अपने आप से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं, ठीक है। तो 6 जिस जिस से डिवाइड होगा वो होंगे इसके फैक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, यानी कि हमें वो सारे नंबर निकालने जिनसे ये डिवाइड होगा। और वो होंगे कितने आपको ये भी बता दूं, वो होंगे कितने? जैसे यहाँ पे तो 6 के 4 फैक्टर आए थे, ठीक है, 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा था। इसमें कितने होंगे? इसमें जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी, तो यहाँ पे x की कितनी हाईएस्ट पावर है? 2। तो यहां से 2 फैक्टर यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वो 2 फैक्टर हमें निकालने हैं। तो उसका तरीका क्या है? उसका जो पहला तरीका है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वो कैसे होता है? इसके लिए आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि आपकी जो गुणा आएगी, जो मल्टीप्लाई आएगी वो प्रोडक्ट इन दोनों की होनी चाहिए। यानी कि -2 इंटू 6 कितना आना चाहिए? -12। और ऐड करने पे क्या आना चाहिए? x का कोफिशिएंट क्या दिखा है? -1। ये क्या है? -1। ध्यान रखना कभी सोचो माइनस है, ये माइनस के साथ 1 है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे दो नंबर लेके आओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आ जाए, ऐड करने से -1 आए। तो हमने दो नंबर देखे 4 3 12, ठीक है। लेकिन ऐड करने से -1 आना चाहिए, तो ये जो साइन है ये बड़े वाले नंबर के साथ लगा दो। तभी देखो आप ऐड करोगे तो -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा, और गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे -12 आएंगे, ठीक है। तो अब आपने इस इक्वेशन में यानी कि 2x स्क्वेयर माइनस के 4x और प्लस के 3x, यानी कि ये जो दो हमने निकाल लिए फैक्टर, इनको x के साथ लिख देना है, ठीक है। तो आप देखोगे इसको जब मैं सोल्व करूंगा -4x + 3x -x ही बचेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस के 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन है। माइनस का 2 और x दोनों में आ रहा है, तो इसको जब हम कॉमन लेके लिखेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। ये माइनस बाहर कॉमन होने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2x से इसको काटूंगा तो ये बनेगा 2, ठीक है। इन दोनों में एक फर्दर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इन दोनों के पास 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा x और यहां बनेगा 2, ठीक है। तो अब ध्यान देना जैसा यहां है वैसा ही यहां भी बनेगा, सेम बनेंगे दोनों इसमें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत चल रहा है। अब इन दोनों में फर्दर x + 2 कॉमन आ गया, और अब इधर से बचा माइनस के 2x और इधर से बचा 3, ठीक है। तो ये आगे इसके फैक्टर, ठीक है। तो दो फैक्टर मैंने कहा था बनेंगे, तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दो x + 2 और यहां लिखा है माइनस के 2x और ये प्लस के 3। ध्यान रखना यहां माइनस के 2x और प्लस के 3 यहां भी लिखे हुए, लेकिन इसमें जो फर्स्ट है वो x - 2 लिखा हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो x + 2 है, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका है, एक मेथड है। इसी को किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर ये हमें मुश्किल लगता है, तो एक तरीका और भी होता है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आएगा भी।
अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व करके दिखा रहा हूं। दूसरा मेथड जो है उसमें हम यहां x की वैल्यू निकालते हैं किससे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहां पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने a नाम दिया है, जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने b दिया है, और ये है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा a कितना है बताओ, जो x स्क्वायर के साथ लिखा है विच इज -2, b कितना है, x के साथ लिखा है -1, और c कितना है 6। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, इनको यहां पुट करते हैं, माइनस के b, तो माइनस के b रखेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस का 1, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस के 2, और सी की वैल्यू कितनी है 6, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी भाई माइनस के 2। ठीक है, तो इसको जब हमने रखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब यहां से दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक बार प्लस के साथ डील करके, एक बार माइनस के साथ डील करके। -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनेगा, तो 4 दूनी 8, 8 सी के 48, तो प्लस के कितने बनेंगे 48, अपॉन में 2 इंटू -2 कितना बनेगा -4। ठीक है, तो अब देखो 1 और 48 ऐड करेंगे कितना बनेगा 49, 49 का रूट कितना बनेगा 7, अपॉन में -4। ठीक है, अब यहां से दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, एक बार तो इसको प्लस के साथ रख दो और एक बार इसको माइनस के साथ रख दो। ठीक है, तो 1 प्लस 7 कितना बन गया 8, 8 बाई -4 करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ऊपर से यहां से मिटा देता हूं। देखो 7 और 1 8, 8 बाई -4 करेंगे तो क्या बनेगा -2। ठीक है, इधर माइनस के 6 अपॉन में -4। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। तो दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, एक आ रही है -2, एक आ रही है 3/2। ठीक है, लेकिन यहां पे तो मुझे फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो अब आप उसको कैसे लिखेंगे, एक बार जब आप x को -2 लिखेंगे तो इसको फैक्टर कैसे लिखेंगे, x + 2। ठीक है, इसको इधर ले आओ, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3/2, तो इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 2x, और अब 3 को इधर लाऊंगा तो -3। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर बनेगा ये। तो अब ध्यान दो, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो फिर तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस मेथड से सोल्व किया गया है, लेकिन आपको बता दूं ये भी इसका एक फैक्टर है। अब इस बात को मैं कैसे प्रूव करूंगा, इसके लिए भी मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। ये दो मेथड मैंने आपको बताए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आपके मन में आएगा सर ऐसे तो फिर हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसे आया जिसके हिसाब से आंसर ये बन रहा है। अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूं कि आप उस तरीके से भी क्वेश्चंस के आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऐसा, तो ये नहीं है कि मैंने दो आंसर बता दिए तो सर जी नहीं जो पहले वाला था वही सही है, दूसरे वाला तो आप गलत बता रहे हो। तो मैं एक बार प्रूव भी करके दिखाता हूं। अगर मुझे बताओ 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6, अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इन फैक्टर से जैसे ही मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, जैसे ही मैं नंबर को डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0। देख लो, आप किसी भी फैक्टर से डिवाइड करो, किसी भी फैक्टर से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अगर यहां पे मैं कह दूं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इसके फैक्टर हैं, तो इनसे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो मैं यहां से एक नया क्वेश्चन भी सिखा दूंगा और वेरिफिकेशन भी करा दूंगा। तो जब भी आपको रिमाइंडर चेक करना हो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, या किसी पोलिनोमियल या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक क्या क्यूबिक भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पोलिनोमियल वर्ड बोल रहा हूं कि आपको अगर किसी भी बहुपद का, किसी भी पोलिनोमियल का अगर रिमाइंडर चेक करना है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में इसका एक फैक्टर क्या है x + 2, ये इसका फैक्टर है, तो आपने इससे इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या रिमाइंडर 0 आएगा। इससे इसको डिवाइड करना है। अब बोला जी इसको डिवाइड कैसे करें, बोला सर जी क्या यही तरीका आप लगाएंगे, हम भाई क्या यही तरीका लगाएं। अब ये तरीका लगाओगे तो तुम यहां काफी लंबे मेथड्स में चले जाओगे। तो फिर इसका तरीका क्या होता है, सीख लेना, इसको आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। आपने क्या करना है, जो भी इसका फैक्टर है इसको आपने क्या पुट कर देना है 0, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो भी x की वैल्यू आएगी, देखो ये अभी पीछे आई हुई थी, मैंने दिखाया भी था आपको,
इसको जो भी वैल्यू आएगी यहां पे x की इसमें रख दो और देखो कि क्या ये जीरो आंसर दे रहे हैं। अगर इसने जीरो आंसर दे दिया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो मैं x को -2 यहां पुट कर रहा हूं, ये बनेगा 6 -2 इंटू -2 का स्क्वायर, ये बन गया 6 माइनस माइनस बन गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया। और यहां पे -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 इंटू 2 -8, ठीक है, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 क्या बन गया 0। इसका मतलब भाई x+2 जो है वो इसका एक फैक्टर है, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया ना, ऐसे शेषफल निकालते हैं, ये नहीं कि आप उसको डिवाइड करने लग जाए, ठीक है, ये तरीका है रिमाइंडर निकालने का, शेषफल निकालने का, ठीक है। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या था 2x-3, इसको भी 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x कितना आया 3, x की वैल्यू कितनी आई 3/2, देखो यही आई थी ना x की वैल्यू आई थी। अब 3/2 अगर मैं इसमें रखूंगा तो क्या ये 0 देगा, देख लेते हैं एक बार। 6 माइनस 3/2 माइनस में 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 माइनस 3/2 माइनस के 2 इंटू में इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/4, 2 से 2 पे कट गया, ठीक है। तो अब बन गया 6 माइनस 3/2 और माइनस के 9/2 और एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, 2 छीके कितना बनेगा 12 माइनस 3 माइनस के 9, ठीक है। तो 12 और माइनस के 12 कितना बन गया 0/2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन ये रखने से 0 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए अब फर्स्ट ऑप्शन आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी इसका आंसर बनेगा। ये मैंने बताया दूसरे मेथड से, ये आंसर दिखाए थे मैंने आपको निकाल के, x की वैल्यू -2 और 3/2 ये दोनों निकाल के दिखाए थे। और आपको बता दूं यही दोनों सेम वैल्यू सेकंड ऑप्शन से भी बन रही है, देख लो आप करके, देखो x+2 ये तो सेम ही था, इसको रखो 3 - 2x को रखो, 3 - 2x को 0 रखो और यहां से -2x की वैल्यू क्या बनेगी, इसको उधर ले जाओ माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, देखो बन रही है ना यहां से। तो यहां से x को 3 पुट करूंगा तो क्या 0 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो आपको बता दूं ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है इस बात को, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर अब दो आंसर आ गए तो अब हम क्या करें, देखो कोई बात नहीं, ये अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं यार यहाँ पे, कि जो बच्चा पहले वाला मेथड लगाएगा उसका तो ये आंसर बन जाएगा और जो सेकंड वाला लगाएगा उसका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे, मैंने आपको बताया भी, लेकिन आंसर की के हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो अब ये मत सोचना कि सर जी अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। यहां से हमने एक चीज सीखी ना, एक नई चीज की रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, कैसे फैक्टर्स का पता लगाते हैं, बजाय पूरा सोल्व करने के आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक आध बार हो जाता है ऐसा, दो दो मैच करते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यंजक का गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो यहां से हमें फैक्टर बनाने, अब फैक्टर बनाने का एक तरीका तो क्या बाई ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, लेकिन जितने से ऑप्शन से चेक करोगे इतने में आंसर भी आ जाएगा फटाफट। कैसे, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है x² माइनस 6xy और प्लस के 9y के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना लिखा है 60। तो अब देखो इसको कैसे करना है, जब ऐसा आ जाए ना दो दो पार्ट में, तो इसको क्या लिख सकता हूं, क्या ये 4 का स्क्वायर नहीं है, क्यों भाई 4 का स्क्वायर है ना। और आपको बता दो ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो तुमने सबसे पहले लिखना है x, सबसे पहले लिखना है x, ये x का स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा। अच्छा यहां किसका स्क्वायर करूं कि ये बन जाए, तो तुमने कहा 3y का स्क्वायर, क्यों भाई इधर x का स्क्वायर और इधर 3y का स्क्वायर, ये बनेगा ना, बात आ रही है समझ में। तो अब देखो यहां पे इसका साइन देखना जिसमें एक्स वाई आया, तो यहां क्या है माइनस, तो ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखो मैं करके दिखाता हूं, तो मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना फॉर्मूला, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है ना। तो इसी तरह से जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो मैंने कहा था ना इसका स्क्वायर करके ये बनेगा, फिर प्लस में 3y का स्क्वायर, और 3y का स्क्वायर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 9y स्क्वायर बन रहा है ना। और फिर ये वाला माइनस यहां लगता है 2 इंटू एक्स इंटू 3y। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला माइनस के साथ स्क्वायर बनाएगा या प्लस के साथ बनाएगा, वो किससे पता लगेगा, इस वाले से जिसमें ये एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का बना, ये मैंने पूरा सोल्व भी करके दिखाया आपको, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई
तो फर्दर इट बिकम्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब बोलोगे क्या, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, और ध्यान रखना ये पूरा ही ए है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसको मैं छुपा रहा हूं वो ए है, ये ए है ये पूरा और ये बी है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को आपने लिखना है ए माइनस बी, तो पहले ए लिखो पूरा, ये है ए, माइनस के बी, ये है बी, और ए प्लस बी, तो ए क्या है ये पूरा, और प्लस के बी, तो ये बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कहीं लिखा है ऐसा, देखो किसी ऑप्शन में लिखा है ऐसा, एक ऑप्शन और रह गया ना, ये लो सारे ऑप्शन आ गए। तो x माइनस थ्री वाई माइनस फोर और x माइनस थ्री वाई प्लस फोर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बात आई समझ में, क्लियर। तो अगर ऐसे दो पार्ट्स में दे रखा है तो इस तरह से स्क्वायर करके आप उसको निकालेंगे तो ये फटाफट हो जाएगा, बजाय कि हम इसको ऑप्शन से चेक करें, ऑप्शन से तो और भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और ये अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आपको इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो जिसमें +5 और -5 आएगा वो आंसर बनेगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ +5 और -5 लिखे, इसमें आगे वाले का भी तो कुछ स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, तो अब देखो +5 और -5 किस ऑप्शन में लिखे, एक बार चेक करते हैं। कमबख्त ने सभी ऑप्शंस में लिखे +5 -5। ठीक है, तो आगे का क्या बनेगा उसको भी देख लेते हैं। अब आगे वाला क्या बनेगा देखो, अब सीधा सीधा देखो, ये x और ये क्या लिखा है माइनस के साथ, तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा सेम वही x माइनस 3y का होल स्क्वायर और माइनस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो एक बार तो ये सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी हमने किया, x माइनस 3y माइनस 5, तो ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो x माइनस 3y देखो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहां से आप डायरेक्ट देख लेना कि फॉर्मूला माइनस का बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस का, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें तो प्लस का बना रखा है, तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बात आई समझ में आपको कि कैसे करना था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बस वहां पे 16 दे रखा था तो 4 का स्क्वायर था, इसमें 25 दे रखा था तो 5 का स्क्वायर, क्वेश्चन बाकी सेम ही था। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अब कह रहे हैं कि इसके फैक्टर बता दो। ठीक है, इसके फैक्टर बताने। अब अगर आप इसको डिटेल से सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, अब मैं डिटेल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा। यहां पे लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में 2 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ 5 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो इसको सोल्व करके करेंगे वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे बनेगा। फिर आप उसके फैक्टर बनाएंगे, 2 मेथड मैंने बताए थे, जो मर्जी मेथड आप लगा लेना। ये तो हो गई डिटेल की बात, मैं पहले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करने की जरूरत। अब हम एक बार इसमें देखेंगे क्या, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस 2 और लास्ट कितना है प्लस में 2। ठीक है, ये ना हमारा क्वेश्चन। अब मैं बाई ऑप्शन चेक करूंगा, ध्यान से देखना मैं ऑप्शन भी कैसे लगाऊंगा। आप देखो ये चारों ऑप्शन आपके सामने आ गई है। ठीक है, यहां देखो इन दोनों में 3x प्लस 8 आ रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में से कोई एक चेक कर लो। ठीक है, इसमें 3x प्लस 5 आ रहा है, इसमें 3x प्लस 1 आ रहा है, तो मैं इनको क्यों नहीं चेक कर रहा, पहले मैं इनको चेक करूं। देखो आप फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को, फोर्थ को भी, किसी को भी मन करे उसको चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से चेक करने की आदत होती है, कुछ बच्चों को पीछे से ऑप्शन चेक करने की आदत होती है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए। मुझे बताओ यहां पे इसकी बजाय पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, ये थोड़ा सा आसान है। फर्स्ट ऑप्शन में x प्लस 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 0 रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी -2, यानी कि x को -2 पुट करके रखते हैं इसमें। तो जैसे ही x को -2 पुट करूंगा तो -2 प्लस 2 0 बन गया, ये टर्म 0 हो गया। जैसे x को -2 पुट करूंगा, -2 प्लस 2 ये भी 0 हो गया, ये खत्म हो गया, और ये 2 बचा। ये 2 बच गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने किसको उठाया, कैसे उठाया, ये बातें अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन फास्ट चलेंगे। यहां पे ये इसका फैक्टर नहीं है, और ऐसा ही एक फैक्टर इसमें भी रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते।
बच्चे कौन से, सेकंड और थर्ड, इनमें से एक आंसर होगा। अब मैं x प्लस 3 को रख देता हूं 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। मैं -3 इसमें पुट करके देखता हूं कि ये क्या 0 बनेगा। -3 रखूंगा तो -3 प्लस 2 क्या बचेगा, -1। ये बचेगा -1 और -1 का स्क्वायर क्या देगा, 1। 1 इंटू 3 ये 3 आएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना आप, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। अब यहां रखा -3 प्लस 2 करूंगा तो -1 बनेंगे। -1 इंटू 5 क्या बनेंगे, -5 और प्लस के 2 ये है। तो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0 और यहां से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर है। क्यों, क्योंकि आगे वाले तो दोनों सेम ही है ना, आगे वाले देखो दोनों सेम है, फिर काहे के लिए टाइम खराब करो इस पे। ठीक है, फिर भी किसी की आत्मा को तसल्ली नहीं हो रही है, तो भाई x प्लस 5 को 0 पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो। ये वैसे करना नहीं है क्योंकि यहां से आंसर मुझे मिल चुका है, लेकिन फिर भी किसी की आत्मा को तसल्ली नहीं होती कि नहीं, क्या पता ये आंसर ना हो, तो आप x की वैल्यू निकालें -5, इसमें रखें। जैसे -5 रखूंगा, -5 प्लस 2 कितना बनेगा, -3। -5 रखना है x को -5 रखेंगे तो -5 प्लस 2 करेंगे -3 और -3 का स्क्वायर कितना बनेगा, -3 का स्क्वायर बनेगा 9। 9 इंटू 3 कितना बनेगा, 27। ठीक है, ध्यान से। अब यहां भी रखूंगा -3 -5 प्लस 2 कितना बनेगा, -3 -3 इंटू 5 -15 और प्लस के 2। मुझे बताओ जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या ये 0 देगा, नहीं देगा, ये तो 0 आएगा ही नहीं, तो फिर ये आंसर कहां से हुआ। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड सिखा चुका हूं, आप कर सकते हो, लेकिन इन चीजों से करोगे तो थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका भी मैंने आपको बताया था, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 2 बन गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि √7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या होगी। इफ √7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है क्या होगा। तो अब यहां से आप देखेंगे, इसको सोल्व करने का जो तरीका है, पहले मैं रूट हटाऊंगा। रूट कैसे हटेगा, ध्यान रखना, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो ये बनेगा 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16। ये 7 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 9। तो x का ये क्यूब रूट। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ा, ऐसे क्यूब रूट जिसको घनमूल बोलते हैं, इसको हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना बनेगा, 729। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर, बात आई समझ में। बाकी के ऑप्शन भी देखना चाहें तो ये बाकी के ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको करना था, और बाई ऑप्शन भी अगर आप करना चाहें तो ये तरीका भी बता देता हूं। ध्यान रखना, x की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू अगर ऑप्शन 1 लूंगा तो 1 ऑप्शन में 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ध्यान रखना, 27 का क्यूब रूट, अगर मैं यहां 27 रख दूं तो ये पता होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। 4 का क्यूब 64, ये याद होने चाहिए फिर आपको। 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना, 1000। अब देखो, बाई ऑप्शन जो बच्चा करना चाहता है, जो बच्चा कहता है कि नहीं सर जी ये नहीं करना, बाई ऑप्शन भी कर सकता है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब रूट, देखो यहाँ x जो है वो क्यूब रूट में रखा हुआ है, घनमूल में रखा हुआ है, तो इसका क्यूब रूट कितना बनेगा, 7, सॉरी 3। 27 को यहां रखूंगा तो ये कितना बनेगा, 3। 3 प्लस 7 बनेगा 10, और 10 का रूट 4 आ ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। 729 मैंने अभी बताया किसका बनेगा, 9 का। ठीक है, तो यहां से बनेगा 9, 9 प्लस 7 16, और 16 का रूट करूंगा तो 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। पता लगा बाई ऑप्शन कैसे करते हैं। ठीक है, 729 यहां रखूंगा तो 9 आएगा, 9 प्लस 7 16, 16 का रूट करूंगा तो 4, यही आपका आंसर। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी मैंने आपको बताया, ये नहीं सोचना कि सर जी ऑप्शन से कैसे होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित है तो के का मान क्या होगा? इफ एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया, काम की बात सिखा दी थी क्या, कि अगर ये इससे डिवाइड होगा तो डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा, बताई थी ना ये बात। तो x प्लस 3 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए मैंने कहा इसको 0 कर दो और x की वैल्यू को निकाल दो। ये नहीं कि हो जाओ शुरू, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ऐसे करोगे तो लंबे मेथड हो जाएंगे। तो फिर रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको आप रखें 0 और x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू को पुट कर दें किसमें, इसमें एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 इसमें रख दो। और जैसे मैं x को -3 पुट करूंगा, ध्यान रखना, जैसे मैं x को -3 पुट करूंगा तो ये क्या देगा रिमाइंडर 0, तो इसको 0 के बराबर रखना है आपने। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक, तो यहां से अच्छा मैं ये बार बार लिख के दिखा रहा हूं लेकिन आप मत लिखना एग्जाम में, इतना तो पता ही लग ही जाएगा कि अगर इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -3 आएगी ना। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो आप सीधा ये काम करना, सीधा इस स्टेप को करना आपने। ठीक है, तो -3 का क्यूब कितना बनेगा, -27। जब भी ओड पावर होती है तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। ठीक है, -3 इंटू के बनेगा -3 के और प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहां पे इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये माइनस के बचेंगे, कितने बनेंगे, 2 और 5 7 माइनस के 15 माइनस के 3 के। इस भाई साहब को उधर ले आओ, माइनस के 3 के इक्वल टू 50 और यहां से के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 15 अपॉन में -3 विच इज -5। तो -5 आपको दिख रहे कहीं, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहे, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन प्लस में 5 भी लिखा हुआ है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो आंसर भी आपका गलत होगा। ये -27 प्लस 12 तो माइनस के 15 बचेंगे, ये उधर जाएंगे तो प्लस के बनेंगे और -3 से डिवाइड करके आंसर -5। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से। अगला क्वेश्चन यदि y प्लस 1/z अगर 1 है और x प्लस 1/y 1 है तो x y z का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो सबसे आसान जो तरीका होता है इसका वो क्या होता है, वो मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। x प्लस 1/y इक्वल टू 1, आपको यहां पे x y और z की ऐसी वैल्यू मान लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। कैसे सेटिस्फाई करेगी, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ यहां पे मैं ऐसा क्या रखूंगी ये 1 बन जाए। और एक बात और याद रखना, जो मैं रख रहा हूं जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू हो सकती है, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगी यानी कि यहां पे रखने से 1 के बराबर देगी वही आपका जो है सही होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पे x को आधा ले दूं, मैंने x को क्या ले दिया, आधा, ध्यान दो मैंने x को क्या लिया है, आधा, हाफ, और मैं y को रख दूं 2, मैंने y को क्या रखा है 2, ध्यान दो मैंने x की जगह 1/2 रखा, y को मैंने लिया 2, तो आधा जमा आधा क्या बनेगा, 1 बनेगा, आधा और आधा मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली y को तो वैल्यू मेरे पास 2 है, अगर मैं यहां से इसको z को -1 ले दूं, -1 क्यों लिया, 1 अपॉन -1 क्या देगा, -1, और 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे ऐसी वैल्यूज आप इसके अलावा भी कोई रख सकते हैं अपने पास से, लेकिन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे आसान और अच्छा तरीका है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास आ गए, तो हमसे पूछ रहा था एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू 1/2 वाई की वैल्यू कितनी है 2 और जेड की वैल्यू कितनी है -1, इससे कट गया ये और आंसर बन गया -1। ठीक है, तो आंसर -1 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था आपसे, ये बाकी के ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो आंसर -1। ध्यान से, दिमाग से कि कहां क्या रखना है, जैसे प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, यदि √5x-3 इक्वल टू 3√5 + 2 हो तो x का मान क्या होगा। इफ √5x-3 इक्वल टू 3√5 + 2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहां से अब आपको x निकालना है, तो आप देखो क्या करोगे, यह है √5 और x बाहर लिखा हुआ है, ध्यान रखना x बाहर है, -3 इक्वल टू
3√5 और प्लस के 2। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं इसको डिटेल से सोल्व करता हूं तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा √5x माइनस के 3√5 इक्वल टू, ये 2 तो यहीं पर था, ये भाई साहब उधर चले गए तो प्लस के हो गए, ये 5 बन गया। इन दोनों में √5 कॉमन आ गया, ये x माइनस 3 आ गया। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या बन गया, इससे इसको डिवाइड कर देते, डिवाइड भी कर दिया। अब पैर में रूट अच्छा नहीं लगता तो इसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, इसी से नीचे भी, ताकि ये पैर वाला हट जाए। ये क्या बन गया, 5√5 और बटे में √5 कितना बनेगा, √25, √25 कितना होता है 5, तो ये कट गया। तो x माइनस 3 इक्वल टू 5√5 बच गया। देखो ये तो कट गया ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √5 और ये माइनस से उधर जाके प्लस के 3, तो √5 प्लस 3 ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, √5 प्लस 3 ये लिखा हुआ है भाई। अब ये मत बोलना ये कहां लिखा हुआ है, अरे 3 को पहले लिख दो, 3 प्लस √5 यही तो बनेगा। ठीक है, तो देखो 3 प्लस √5 और कहीं लिखा ही नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, ये सारी ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, (44 इंटू x4 माइनस 5x³ माइनस 24x² में 11x माइनस 8 का भाग दीजिए। डिवाइड करना है यहाँ पे इसको, 44 इंटू में x4 माइनस 5x³ माइनस 24x², और इसमें किसका डिवाइड लगाना है, 11x और x माइनस 8 का। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो यहां से इसमें x 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार तो सबके पास है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं, 44x²। 2 बार मैंने बाहर ले लिया तो इसके 4 बार था, 2 बार ले लूंगा तो 2 बार बचेगा। इस पे 3 बार था, 2 बार बाहर ले लिया तो 1 बार बचेगा, और इससे 2 बार ये पूरा बाहर ही ले लिया। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन लेके लिख दिया। अब मुझे बताओ 11 से 4 पे कटेगा और x से एक x कट गया, ये 2 बार था, ये 1 बार था, तो 1 x कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4x बच गया, ये तो आएगा ही आएगा। 4x सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो यहां से तो आंसर पता ही नहीं लगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नीचे x माइनस 8 लिखा हुआ है, और मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो नीचे x माइनस 8 कट जाएगा, तो x माइनस 8 वाला आंसर तो नहीं बनेगा। अब बनेगा कौन सा, इनमें से कोई बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूं, कैसे फटाफट कैसे सोल्व करते हैं वो सुनना। इस नंबर के 2 टुकड़े बना दो 24 के, 8 3 जा 24, ऐड करने से आना चाहिए माइनस के 5, तो इसमें माइनस लिखा तो माइनस बड़े वाले पे लगेगा, ये बात मैंने बताई भी थी आपको। ठीक है, -8 और 3, ये बात आ रही है समझ में कि इसके 2 टुकड़े मल्टीप्लाई करके माइनस के 24, यहां तो बनी है ना, तो -24, और ऐड करके देखो माइनस के 5, तो ये जब बन गए तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब देखो ये 4x तो पहले से ही लिखा हुआ था, इसको अब फटाफट कैसे लिखेंगे, x माइनस 8 और x प्लस 3। अब पूरा डिटेल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, x के साथ पहला लिख दो, x के साथ दूसरा लिख दो, अपोन में x माइनस 8 पहले से ही था, ये कट गया, तो आंसर क्या बना, 4x इंटू एक्स प्लस में 3, 4x इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर बन गया। तो कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, और ये तरीके आज सिखाए मैंने आपको, ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं हमें आता। क्लियर है, बात आई समझ में। ये बात अगर समझ में आ गई तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, तो आप यहां से इसको 0 पुट करें, x की वैल्यू निकालने, और वो x की वैल्यू यहां पे रखने से 0 आना चाहिए, बस सीधी सी बात। ठीक है, मैं दिखा भी देखता हूं एक बार करके, मुझे बताओ अगर x प्लस 3 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -3 आएगी, इसे पुट करके देख लो, इक्वेशन थी ना 40 क्या लिखा होता, 44 इंटू x4 माइनस में 5x³ माइनस में 24x², यहां पे -3 पुट करो, देखो क्या बनेगा, -3 पुट करूंगा तो -3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, माइनस में 3 की -3 की पावर 3 करूंगा तो 3 तिया 9 तिया 27, माइनस के 27, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, और 27 गुना 5, देखो इसकी x की वैल्यू मैंने यहां रखी है, कभी सोचो कि ये कर क्या रहा हूं मैं, -3 रखूंगा तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि पावर ओड है, तो वो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, तो 3 तिया 9 तिया 27 बन जाए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, माइनस में अब -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 बनेगा, तो 24 इंटू में 9,
तो 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21। अब देखो 44 इंटू में इसको ऐड करो, 5 और 1 6, 8 और 3 11, 216 माइनस 216 और ये क्या दे रहे हैं, जीरो। जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। क्लियर है। तो अगर कोई इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं भी करना चाहे तो ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया था कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे ये जो आ रहे हैं इनसे भी ये पूरा पूरा कटेगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, कितने पे कटा, 3 से, तो 3 से भी तो कट रही है, कितने पे कटेगा, 2 पे, इससे भी तो कट रहा है। जब 6 को ऐसे डिवाइड किया तो जितने पे कटा इससे भी तो कटेगा ये, देख लो काट के। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो क्वोशंट, ये क्या लिखे, क्वोशंट लिखे, भागफल लिखे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल समझ है, अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो आपके आंसर होंगे फटाफट, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये वेरीफाई भी करके दिखाया, तो ये ज्यादा फास्ट था, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहले एक बार डिटेल दिखाते हैं, फिर आपको डायरेक्ट समझाएंगे। यदि x प्लस वन बाई एक्स अगर 6 है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र का मान क्या होगा। ठीक है, आपका आंसर है कितनी देर का, ये 6 का स्क्वायर करके माइनस के 2 कर दो, 36 माइनस 2 कितना आंसर है, 34। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आंसर भी दिखा दूं एक बार, आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा बोला ये क्या हुआ, हमें तो समझ में ही नहीं आया। मुझे बताओ x प्लस वन बाई एक्स, ये मेरे को दे रखा 6 के बराबर और मुझे इससे ये बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये बनेगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो कट जाता है भाई साहब। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो यहाँ पे रख दिया हमने 6 का स्क्वायर। ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस के 2 और ये बच जाएंगे। तो इस टाइप के अंदर ये मैंने लिखा था। ठीक है, तो कैसे करना होता है क्वेश्चन को, जस्ट ये देखें कि इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बन रहा है, स्क्वायर करके। ध्यान दो, इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो ये बना, तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके, और ये प्लस वाला दे रखा है तो माइनस का होगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। फिर भी मैंने पूरा डिटेल लिख दिया, किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो एक बार देख सकता है डिटेल से। ठीक है, देखो ये स्टेप लिखा था मैंने। अगला क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये अब x प्लस वन बाई एक्स 4 दे रखा है और x 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इससे तो मैंने अभी स्क्वायर बनाना सिखाया था, तो स्क्वायर बनेगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा पहले वो सुन लो। यहाँ पे क्या लिखना है, 4 का स्क्वायर माइनस का 2, 16 माइनस 2 कितना बन गया, 14। फिर से एक बार और कर दो, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 करूंगा तो 194, ये आंसर आ गया। 194 ऑप्शन नंबर 1 में आ भी गया। अब ये नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। तो मुझे बताओ x प्लस वन बाई एक्स का जब आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, कट गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 4 की वैल्यू 4 दे रखी है ना, ये इधर से आएगा तो माइनस के 2, ठीक, इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो 4 चौके 16 माइनस 2 करूंगा तो 14। ये अभी मैंने आपको सिखाया था ये क्वेश्चन कि अगर आपको ये दे रखा हो, अगर आपको ये दे रखा हो तो इससे मैं ये कैसे बनाता हूं, स्क्वायर करके -2 कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसका फर्दर स्क्वायर करूंगा तभी तो 4 पावर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मैं फर्दर अगर स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 बनेगा, 1 अपॉन में एक्स की पावर 4, और यहां बनेगा 2 इंटू में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये तो कट जाएगा भाई, ये कट गया। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40। ये भाई साहब इधर से आएंगे माइनस के 2 और ये बनेगी इसकी वैल्यू, यानी कि यही काम फिर से 2 बार नहीं हुआ, जो आंसर आया उसके साथ फिर से स्क्वायर करके -2 कर दो, यही मैंने लिखा था। 196 माइनस 2 कितना बनेगा, 194। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जब भी x 1 बाई एक्स देता है तो ये कट जाते हैं आपस में, ये अलग अलग भी आते हैं, अभी आएगा आगे क्वेश्चन तब देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो याद रखना है इसको, और फिर भी अगर याद नहीं रहता पूरा डिटेल भी मैंने साथ के साथ लिखी है भाई।
अब क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो अब देखो यहां से अब की बार 3 पावर बनानी है, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 5 क्यूब माइनस 3 इंटू में 5। पहले 2 आ रहा था ना, यहाँ पे बस अकेला 2 आ रहा था, अब यहाँ 3 आएगा और ये भी आएगा, तो ये कितना बनेगा 125 माइनस 15 कितना बन गया 110। ये आंसर आ गया, बताऊंगा अभी पूरा। 110 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। लेकिन करना कैसे, तुम बस ये देखा करो कि ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है इससे ये कैसे बनेगा, तो तुमने कहा क्यूब करके बनेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में ए प्लस बी। भाई ये फॉर्मूला है पूरा ए प्लस बी के होल क्यूब का। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। और जब ये माइनस का होता है तो फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस वाले में सारा माइनस होता है, प्लस वाले में सारा प्लस होता है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो ये बनेगा 5 का क्यूब। अब देखो ये सेम था, कट गया है ना, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस के 3, और इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी इधर आएगी तो क्या बनेगी 5। भाई इसकी वैल्यू तो 5 दे रखी थी ना, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये आपको मैंने सबसे पहले लिख के दिखाया था, ठीक है, कैसे आया था वो सारा मैंने लिख दिया है। तो इन केस अगर ये वाली टाइप आ जाती है तो आप ये फॉर्मूले याद रखें, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तो 5 का क्यूब कितना 125 माइनस के 15, आंसर बनेगा 110। क्लियर है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस का आता है, पिछले वाले में भी प्लस था तो माइनस का आया था। अगला क्वेश्चन, अब ये माइनस का आ गया, अब ये वाला तुम करो, कोशिश करो। बस मैंने बोला कि प्लस वाला है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, उल्टा होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा, देखो x माइनस वन बाई एक्स 4 दे रखा है तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा 4 का क्यूब, माइनस है तो प्लस के 3 इंटू में 4, यही वाला नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 64 प्लस 12 कितना बन गया 76। 76 दिखा देंगे पर आंसर दिख गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो एक बार कर भी देते हैं, ये किसी को लगना नहीं चाहिए कि नहीं सर हमें तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो x माइनस वन बाई एक्स का जैसे ही आप क्यूब करते हैं, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये कट गया भाई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी आपको 4 दे रखी थी, ये माइनस से इधर आके प्लस के 3, और इसके साथ ये वाली वैल्यू क्या आएगी 4, ये तो दे ही रखा था। 4 का क्यूब 64 प्लस में 12 कितना बन गया 76, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टाइप समझ में आई होगी, तो अभी तक समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब अगला क्वेश्चन इसी का खतरनाक है। क्या खतरनाक है, इसमें अब ऐसे सीधे सीधे आंसर नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि यहां पे ये टाइप थोड़ी सी चेंज होगी। क्या चेंज हो गया मैं बता दे रहा हूं उसके बारे में। यहां दे रखा है 5a प्लस 1/3a 5, 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5, ये 5 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि 9a स्क्वेयर प्लस में 1/25a स्क्वेयर कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है मुझे बताओ। मैंने कहा था इससे ये कैसे बन रहा है, तो पिछले वाले में स्क्वेयर करके बन रहा था या क्यूब करके बन रहा था, लेकिन यहाँ 5a का स्क्वेयर करूंगा तो 25a स्क्वेयर यहां बनना चाहिए, और 3a का स्क्वेयर करूंगा तो 9a स्क्वेयर यहां बनना चाहिए, लेकिन इसमें तो उल्टे हैं, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया। तो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको इसको सीधा करना होता है, और सीधा कैसे होता है वो सुन लो। यहाँ 5/3 है ना, ये 5 इधर है 3 नीचे है, तो इसको 3/5 कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर देना। ध्यान रखना दोनों साइड करना पड़ेगा, हिसाब सेम रखना है। ये तो 5 तो कट गया, इधर तो 3 रह गया। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3/5 इंटू 5a करूंगा तो 5 से 5 कट गया, तो ये कितना बनेगा 3a प्लस में। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ध्यान दो 3/5 यहां लिखूंगा तो 3 से 3 कटेगा तो 1/5 बनेगा, और इक्वल टू क्या बन गया 3। तो आपको बता दूं ये जो उल्टा दिख रहा था वो सीधा हो चुका है। कैसे, मुझे बताओ 3a का स्क्वायर क्या 9a स्क्वायर नहीं बनेगा, और 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर। तो आपको ये तो पता लग गया कि इसका स्क्वायर करके बनेगा, तो आंसर अब कैसे लिखना है ध्यान दो, इसका स्क्वायर, और प्लस वाले मैंने कहा था माइनस के 2 आते हैं, देखो स्क्वायर करके बन रहा है तो माइनस के 2 आते हैं,
ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले सिखाया था, लेकिन इसमें अलग क्या है कि यहाँ ये जो 3 और 5 लिखे हैं ये भी इसके साथ आएंगे, बस ये अलग है यहाँ। ठीक है, क्यों आएंगे अभी पूरा बात करेंगे इसके बारे में। तो ये कितना बनेगा 9 माइनस में 6/5 और आंसर फ्रैक्शन में है तो 5 नी में 45, 45 में से 6 गए तो 39/5, 39/5 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, पता लगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6/5, 5 में 45, 45 में से 6 गए तो 39/5 लिखना है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं, इसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर कर दो, डिटेल लिख रहा हूं मैं। ए स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1/25 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3a इंटू में 1/5 है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या थी 3 थी, तो यहां पे रख दो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a से तो a कट गया, लेकिन ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, ध्यान दो ये मैंने बात बोली थी यहां पे। और ये जो 3 और 5 है ये थोड़ी कटे, जब ये बिल्कुल सेम होते हैं ना यहाँ पे तब तो पूरे कट जाते हैं, तो यहाँ पे ये 3/5 भी आएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये लिख के बताया था। तो बस ये अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि भाई इससे ये कैसे बन रहा है। अगर आपने ये पता लगा लिया भाई स्क्वायर है, क्यूब है, उल्टा है, सीधा है, तो आपके आंसर फटाफट चलेंगे। ठीक है, तो ये सोल्व करके मैंने आपको दिखाई दिया 39/5 इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये माइनस का भी ध्यान रखना है आपने कि प्लस वाले में माइनस आता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। चलो अगला जो क्वेश्चन है विच इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के विविकर के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं भाई विविकर, बड़ा खतरनाक नाम है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैंने आपको यहां से कंडीशंस पहले भी बताई हैं क्या, कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। ठीक है, देखो मैंने आज बताया था ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से मुझे बताओ x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आएगी ना। तो यहां पे ये जो होता है ना इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस में 4ac। तो भाई जब इसको सोल्व करूंगा तो यहां पे सोल्व करने के बाद ऐसा नंबर भी आ सकता है जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए, ऐसा नंबर भी आ सकता है जिसका रूट ही ना निकले, और ऐसा नंबर भी आ सकता है कि ये माइनस में आ जाए। ठीक है, तो यहां से जो सिचुएशन बनती है क्या, कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ध्यान रखना, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो दोनों जो भिन्न होंगे, जो वास्तविक जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। टू डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सही है। ठीक है, ध्यान देना यहां पे इसने बोला कौन सा तथ्य सही है, कौन सा, तो ये फर्स्ट वाला ही सही है। कि अगर देखो 3 सिचुएशन होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, थर्ड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है, इसमें टू इक्वल रियल रूट, और इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीजें होती है, बस ये 3 चीज याद रखनी है। इक्वल वाले सिचुएशन में दो समान मूल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वास्तविक होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं अगर ये 0 आ जाए। ठीक है, अब इसके जो अगले ऑप्शन है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac 0 हो जाए, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा कौन सा तथ्य सही है, नो रियल रूट्स
ये भी सही है तीसरा, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों कंडीशन सही है तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मुझे बताओ, ये तीन ही कंडीशन तो मैंने लिखी है यहां पर। तीन कंडीशन में क्या दिखा है, सेकंड कंडीशन में क्या है, टू इक्वल रियल रूट्स, अगर ये 0 के बराबर हो तो दो वास्तविक मूल होंगे, और तीसरा मैंने बोला कि नो रियल रूट, ये लिखा है मैंने। अगर ये 0 से कम होगा तो कोई रियल रूट नहीं होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर बनेगा 4। अब ये नहीं कि पहला ठीक है तो पहला लगा दिया, दूसरा ठीक दूसरा, तीसरा ठीक तीसरा, सारे ठीक है तो फिर चौथा लगाना है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो समान मूल हैं तो k का मान क्या होगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो, इसके दोनों रूट अगर इक्वल हैं, दोनों मूल अगर समान है, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखना है, 0, यानी कि b² माइनस 4ac को आपने 0 रखना है। तो मुझे बताओ b की वैल्यू क्या होगी, ये जो x के साथ होता है वो b होता है, तो यानी कि k² माइनस के 4। ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, और सी की वैल्यू क्या होती है, जो यहां अकेला होता है। तो यहां से के स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस के, 4 दूनी 8 दिया 24, के स्क्वायर की वैल्यू 24, यहां से के की वैल्यू, रूट हटेगा तो प्लस माइनस रूट 24, और 24 को मैं लिखूंगा 4 6 के 24, 4 का रूट कितना होगा, 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आएगी। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहां देखो के स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब के की दो वैल्यू आएंगी यहां पे, प्लस माइनस करके इसलिए लिखा जाता है, ठीक है। इसको ऐसा ब्रेक किया जिसका रूट निकल जाए, 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के मूल 2/3 और -1/2 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 2/3 एंड -1/2। ठीक है, तो अब मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके ये वाले रूट निकलेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक था कि रूट्स में और जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अगर इसके रूट्स हैं, मतलब क्या कि इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है। ये x की पहली वैल्यू है, ये x की दूसरी वैल्यू है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक बार फिर से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक पहली और एक x की दूसरी। इन x की दो वैल्यूज को हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा, इसका नाम अल्फा रख दिया, इसका नाम बीटा रख दिया, ठीक है भाई। अब मैं x की दो वैल्यू ना बोल के एक अल्फा और एक बीटा बोल दूंगा। तो यहां से सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट की टर्म्स में क्या आता है, ये होता है -b/a, -b यानी कि x के कोफिशिएंट बाई में ये, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, यानी कि इन दोनों की प्लस और माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, ये कितनी आती है, c/a, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है तो इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर फास्ट होगा। तो मुझे बताओ, यहां से ये दोनों मेरे पास हैं, ये है अल्फा विच इज 2/3 और ये है बीटा विच इज -1/2, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा, 2/3 इंटू में -1/2, तो ये इससे कट गया तो माइनस के 1/3। तो ये जिस भी इक्वेशन में दिख रहा है माइनस के 1/3 वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे -2/6 इसमें दिख रहा है, ठीक है। देखो मैं सारे ऑप्शन दिखाता हूं एक बार। अब देखो आंसर कितनी देर का था, मैंने अल्फा डॉट बीटा निकाल दिया। अल्फा डॉट बीटा क्या आया मेरा, -1/3। ये अल्फा है ये बीटा, इनका प्रोडक्ट मैंने निकाला 2/3 -1/2, तो 2 से 2 कट गया तो -1/3 है। तो अल्फा डॉट बीटा और क्या होता है, c/a होता है। तो मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसमें c कितना है, -2, a कितना है 6, कितना आएगा, आ रहा है ना। सिर्फ इसी इक्वेशन में ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान से, इसमें करूंगा तो 2/6 1/3 बनेगा, इसमें करूंगा तो 2/16 1/8 बनेगा, और ये -2/16 -1/8 बनेगा। सिर्फ यही इक्वेशन बना रही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आ गया। अब किसी के मन में आएगा, बोला सर यही क्यों निकाला आपने, ये काहे के लिए नहीं निकाला। अगर ये निकालता तो अब देखो
ये अल्फा था, ये बीटा था। इसको सोल्व करूंगा तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 बटे में 6, तो 1/6। आप इसको भी चेक कर सकते थे, पर ये थोड़ा सा गलती हो गया इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो ना। एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना आ रहा है 1/6। 1/6 देख लो आप, 1/6 किस में आएगा 2/6 कितना आएगा 1/3। ठीक है, सॉरी ये नहीं देखना था, ये यहाँ पे सम देख रहा हूं, तो सम के लिए मुझे माइनस बी बाई ये देखना है। तो ये क्या बनेगा -1/6, ये तो -1/6 आएगा। इसको देखूंगा तो x का माइनस का तो प्लस का 1/6 इसी से आ रहा है। ये ध्यान रखना, यहां से माइनस बी लेना होता है, तो x के साथ जो लिखा है वो b की वैल्यू होती है, जो x के साथ लिखा वो b की वैल्यू होती है। a की वैल्यू 6 आपको दिख रही है, तो तुम मुझे बताओ यहां b की वैल्यू रखूंगा तो माइनस के 1/6, तो प्लस के 1/6 बनी ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि माइनस का दिख रहा है तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का दिख रहा है तो माइनस का आएगा, तो इसी से आपका प्लस का 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। यदि x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 2 समीकरण a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3 का हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। If x equal to 1, y equal to 2 is a solution of the equation this, then they find the value of a. a की वैल्यू निकालनी है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे x को मैं 1 रख दूं और y को मैं 2 रख दूं, तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, a स्क्वायर इंटू में 1 प्लस ए वाई, y को कितना रखना है 2, और प्लस के इक्वल टू 3 दे रखा है, इक्वल टू 3 दे रखा है। देखो a स्क्वायर x को रखना है 1 और a इंटू वाई को आपने रखना है 2, तो ये 3 के बराबर है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा। दिस इज a स्क्वायर प्लस में 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको भी धर लिया है। तो ये इक्वेशन बन गई भाई यहां से। अब ये इक्वेशन बन गई तो तुम मुझे बताओ, अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको सोल्व करके और a की वैल्यू निकाल ले। बोले सर आपने बताई तो थी आज तरीके, उससे निकाल लेंगे, क्या जरूरत है। आप मुझे एक बार बताओ, a की वैल्यू इन्हीं ऑप्शंस में से कोई आएगी, इन्हीं ऑप्शंस में से आएगी ना। तो इन ऑप्शंस में से मैं आप देखूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। तो ये जो है ये यहाँ पे लिखा होता है, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि a की वैल्यू, अरे भाई इस इक्वेशन में x नहीं लिखा हुआ, a लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। यहां से ये जो दो वैल्यूज आ रही है इनमें से किसका प्रोडक्ट -3 आएगा, तो तुम मुझे बताओ 1 और -3 आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये आंसर आ गया। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो फिर सोल्व करके देख लेना, मैंने 2 मेथड बताए थे, उन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लेना। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर ये कैसे किया मैंने आपको बताया, यही चीजें आप अप्लाई करेंगे। और सम ऑफ रूट्स देखो 1 और -3 कितना बनेगा -2, तो -2 है तो +2 लिखा होना चाहिए, उल्टा लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्यों बताया था मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो तो c/a होता है और सम ऑफ रूट्स जो होता है ये -b/a होता है, तो माइनस होने से इसका साइन उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो -2 लिखा होगा लेकिन +2 लिखना है, आएगा तो -2 लेकिन लिखना +2 है। ठीक है, तो सोल्व नहीं करना था, आंसर आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन जो है देखो करके, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे। तो अब आप क्या करोगे, सोल्व करोगे क्या, इसको सोल्व करने में लगे रहना, नहीं करेंगे सोल्व। मुझे बताओ इसके रूट्स निकालने हैं तो मैं क्या देखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेता हूं, प्रोडक्ट से ना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अगर ये इक्वेशन है दिस इज 3x² माइनस में 2√6x और प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे बताओ अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, c/a, ये c है और ये a है, तो 2/3 जिस ऑप्शन से प्रोडक्ट करके बनेगा वही मैं ले लूंगा।
ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इनसे तो 2/3 बन ही नहीं सकता, ये तो आंसर है ही नहीं। इनका जब प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा 4/9। 4/9 का मतलब क्या होता है? 2/3। यही आंसर है, खत्म हो गया। इसका बनेगा 9/4। 9/4 यानी कि 3/2 बनेगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना था? 2/3। तो ध्यान रखना, मैं इसको चेक करूं या मैं इसको चेक करूं, किसको चेक करूं, किससे फास्ट होगा वो आपने दिमाग में बैठा लेना है। किससे ज्यादा फास्ट होता है ये बात नहीं बनाता, तो फिर इसको देखते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? C/A। ये C है, ये A है, तो 2/3। तो 2/3 सिर्फ इसी ऑप्शन से आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखना फर्स्ट ऑप्शन को, रूट रूट कितना बनेगा? 4/9। 4/9 का रूट बनेगा, ये होगा 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई होके। अगला क्वेश्चन देख लो। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य क्या होंगे? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो x स्क्वायर प्लस में 99x प्लस 127, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी कि नहीं आएगी? ध्यान दो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों आएगी? मैंने बताया था कि इसके ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और ऐड करूं तो ये आ जाए। तो अब आप ध्यान दें, यहां पे ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव देंगे और नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव देंगी। ध्यान दो, ये दोनों भी पॉजिटिव देंगी। मुझे बताओ, मैं कह दूं कि 2 इंटू 3 क्या देगा? 6, और -2 इंटू -3 कर दूं तो ये भी तो 6 देगा। तो ऐसे दो टुकड़े, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैंने कहा था ऐड करके ये आना चाहिए। तो ये कैसा आना चाहिए? प्लस का। तो ये ऐड करके प्लस का तो सिर्फ इसी चीज से आ सकते। तो मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 और 3 कितना देगा? 5। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना देगा? -5। तो ये तो आना नहीं चाहिए ना, ऐड करके प्लस का आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है। तो फिर मैंने तरीका क्या सिखाया था कि x के साथ ये वाली पॉजिटिव वैल्यू रख दो, ये वाली, और x के साथ ये वाली पॉजिटिव वैल्यू रख दो। भाई ये वाली जो पॉजिटिव है इनको रख दिया, ठीक है। तो जब इसको रखूंगा 0 तो x की वैल्यू कैसी आएगी? भाई ये जब आएंगे, प्लस में रखने थे, सॉरी भाई, ये मैंने गलती से रख दिया। तो जब ये रखूंगा तो ये दोनों कैसे आएंगे? नेगेटिव। ध्यान रखना, दोनों ऋणात्मक, बोथ नेगेटिव आएंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं, सुनना ध्यान से, पूरा सोल्व नहीं कर रहा। यहां से ये a, यहां से ये b, और दोनों ही कैसे आएंगे? प्लस के। तो x के साथ प्लस का a रख दो और x के साथ प्लस का b रख दो। मैं सोल्व नहीं कर रहा इसको पूरा, ठीक है। मैंने जो बताया आपको, इनकी प्रोडक्ट ये आएगी, ऐड करने से प्लस का आएगा। तो x के साथ ये वाला लिख देते हैं, x के साथ दूसरा लिखते हैं। तो x प्लस a को मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -a आ गई। x प्लस b को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -b आ गई। तो दोनों ही कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो बोथ नेगेटिव, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो इनको आपने कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।